नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल .com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। शायद आप सभी दर्शकों को याद होगा कि 1962 में एक फिल्म आई थी, 20 साल बाद। इस फिल्म के जो निर्देशक थे वो थे बीरेन नाग। इस फिल्म में काम किया था वहीदा रहमान साहिबा और विश्वजीत। संगीत इस फिल्म में हेमंत कुमार साहब का था। 20 साल बाद फिल्म की चर्चा यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जहाँ खड़ा हूँ हमारे पीछे नया संसद भवन है। इस संसद भवन में जब आतंकी हमले का 22वां साल मनाया जा रहा था, आज से अभी से करीब 48 घंटा पहले फिर एक घटना घटी। दो व्यक्ति संसद के अंदर जाते हैं पास लेकर और फिर वहाँ पे जो कारनामे करते हैं वो 48 घंटे में भारत के लोग ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस घटना से वाकिफ हो गए। संसद के अंदर दो व्यक्तियों के कूदने और पीले रंग की गैस उड़ाने की घटना के बाद पुलिस ने संसद के अंदर और बाहर से 4 को गिरफ्तार किया। संसद के बाहर से हरियाणा जींद के खसो गांव की रहने वाली नीलम और महाराष्ट्र के लातूर से अनमोल शिंदे गिरफ्तार हुए। नीलम के पकड़े जाने के बाद उसका एक बयान सामने आया है। इसमें नीलम बता रही है कि वो किसी संगठन से नहीं है। पुलिस के साथ जाते समय नीलम मीडिया को बता रही है, मेरा नाम नीलम है, हम तो आम जनता है, जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हम अपने हकों की बात करते हैं तो लाठीचार्ज करके हमें अंदर डाला जाता है। हम किसी संगठन से नहीं, हम आम जनता है, छात्र हैं और बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं लेकिन किसी की नहीं सुनी जा रही, आवाज दबा रहे हैं ये। मेरा नाम नीलम है, हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं। हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से अचानक सदन में कूद गए और एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदते हुए गैस कनस्तर से पीले रंग की गैस उड़ा दी। तभी सांसदों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के चौरानवे साल पहले 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस नए संसद भवन के पीछे जो पुराना संसद भवन है, यानी पहले का सेंट्रल असेंबली, उस सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। उनकी भी मंशा, उनकी भी इच्छा यह नहीं थी कि बम फेंकने के बाद किसी तरह की हादसा हो, कोई उसमें उस घटने में किसी का कोई दुर्घटना हो या कोई आदमी उसमें इंजर्ड हो, यह उनकी इच्छा नहीं थी। उनकी इच्छा सिर्फ ये थी कि तत्कालीन जो अंग्रेजी हुकूमत है, उस हुकूमत को भारतीयों के प्रति, भारतीयों को जो त्रासदी का सामना करना पड़ रहा था, उस त्रासदी के प्रति ध्यान आकर्षित करना। लेकिन 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा फेंका गया बम और आज 2023 में, अभी से 48 घंटा पहले जिस तरह से रंगीन गैस संसद भवन में फेंका गया या संसद भवन में फैलाया गया, इस दोनों में तुलना नहीं हो सकती। लेकिन इसमें इस बात का भर्त्सना जरूर हो सकती, हम इस बात की आलोचना, खंडन जरूर कर सकते हैं कि संसद को सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिन जिन व्यक्तियों के कंधे पे यह दायित्व दिया गया है, वो सब उस घटना के बाद असफल रहे, संसद को सुरक्षित रखने में असफल रहे।
संसद के अंदर दो व्यक्तियों के कूदने और पीले रंग की गैस उड़ाने की घटना के बाद पुलिस ने संसद के अंदर और बाहर से 4 को गिरफ्तार किया। संसद के बाहर से हरियाणा जींद के खसो गांव की रहने वाली नीलम और महाराष्ट्र के लातूर से अनमोल शिंदे गिरफ्तार हुए। नीलम के पकड़े जाने के बाद उसका एक बयान सामने आया है। इसमें नीलम बता रही है कि वो किसी संगठन से नहीं है। पुलिस के साथ जाते समय नीलम मीडिया को बता रही है, मेरा नाम नीलम है, हम तो आम जनता है, जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम अपने हकों की बात करते हैं तो लाठीचार्ज करके हमें अंदर डाला जाता है। हम किसी संगठन से नहीं, हम आम जनता है, छात्र हैं और बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं लेकिन किसी की नहीं सुनी जा रही, आवाज दबा रहे हैं ये। मेरा नाम नीलम है, हमारी भारत सरकार है जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला जाता है, टॉर्चर किया जाता है। तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। तानाशाही नहीं चलेगी, भारत माता की जय। लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से अचानक सदन में कूद गए और एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदते हुए गैस कनस्तर से पीले रंग की गैस उड़ा दी। तभी सांसदों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया और सुरक्षा कर्मियों के माननीय सदस्यगण, जो आज घटना घटी है वह हम सबके लिए चिंता का विषय है और गंभीर घटना भी है। घटना के समय घटना करने वाले व्यक्तियों पर जिस तरीके से हमारे माननीय संसद सदस्यों ने, यहां के सुरक्षा कर्मियों ने, यहां के मार्शल ने, चेंबर स्टाफ ने, सभी लोगों ने जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ घटना घटित करने वाले लोगों को पकड़ा और निर्दयता के साथ, मैंने खुद ने भी देखा, निर्दयता के साथ वह उनको दबोचा, मैं उन सबको बधाई देता हूं। आज के दिन ही 2001 में भी इसी तरीके से केंद्रीय सुरक्षा बल, संसद सुरक्षा, यहां के स्टाफ, यहां के लोगों ने जिस बहादुरी, निर्दयता के साथ उस हमले को विफल किया, आज हमने ऐसे हमले को फिर विफल करने के लिए जो सामूहिक प्रयास किए, इसके लिए सदन उन सबको धन्यवाद देता है। ये घटना गंभीर भी चिंता है, इसलिए हम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। जांच के उपरांत इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुरूप अपनी कार्रवाई भी सुनिश्चित करेंगे। संसद के अंदर मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था की भी व्यापक समीक्षा की जाएगी। ऐसा सभी माननीय दलों के नेताओं ने, संसद सदस्यों ने भी आग्रह किया है और सुरक्षा व्यवस्था को और क्या क्या सुधार हो सकता है उसकी भी सभी दलों के नेताओं के सुझाव पर उस सुरक्षा को पुख्ता की जाएगी और इस संबंध में सभी दल के नेताओं से चर्चा करने के लिए मैंने आज 4 बजे बैठक बुलाई है और हम सब एक साथ इस मत के हैं कि इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। देश ने देखा है और आगे भी हम देश हित, राष्ट्र हित में इसी तरीके से अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाते रहेंगे। सदन की कार्रवाई, सभा की कार्रवाई कल कार्रवाई गुरुवार दिनांक 14 सितंबर 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं पिछले 2 दशक से, या यूं कहें कि पिछले 22 साल से अधिक समय से भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं, जो मातृभूमि के लिए फांसी पे लटके गोली के शिकार हुए या जो जेल की यातनाओं को सहते मरे, उनके वंशजों को ढूंढ रहा हूं। 8 अप्रैल 1929 को
जिस व्यक्ति ने भगत सिंह के साथ यानी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में जो बम फेंके थे, आज भी बटुकेश्वर दत्त की बेटी भारती बागची जीवित है। मेरे संपूर्ण प्रयास में भारती बागची का बहुत अधिक योगदान है। भारती बागची बटुकेश्वर दत्त की बेटी है। स्वाभाविक है कि एक क्रांतिकारी की बेटी होने के नाते, या यूं कहें कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम, आजादी के आंदोलन में जिस व्यक्ति का नाम आज भी या आने वाले कई दशकों तक अंकित रहेगा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का नाम अंकित रहेगा, उस नाम के सामने अगर किसी एक और व्यक्ति का नाम आएगा तो वो है बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को जब सेंट्रल असेंबली में, यानी आज का पुराना संसद, उस भवन में जब बॉम्ब एक्सप्लोड किए थे तो वो फक्र किए थे। वो तत्कालीन सरकार, तत्कालीन जो ब्रिटिश के अंग्रेजी हुकूमत के जो लोग थे, उन तमाम लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत के वर्ष के लोग, अविभाजित भारत के जितने भी लोग थे, सभी लोग भगत सिंह, राजगुरु या फिर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के साथ खड़े हुए। लेकिन अभी जो 48 घंटा पहले भारत के संसद में जिस तरह का कारनामा हुआ, जो घटना घटी, वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो उसकी कितनी भी आलोचना की जाए कम है। लेकिन भारत के लोग उस घटना के प्रति, उस दो व्यक्ति, वो जो महिला और ये जो छात्र हैं, उनके प्रति कोई पीछे खड़ा नहीं है। यह भी सच है। गौरव भटनागर साहब, आप करीब कई दशक अखबार में रहे, होम मिनिस्ट्री भी आपने कवर किया है और पार्लियामेंट वगैरह आप बहुत सीनियर है। ये बताइए कि कल की जो, या 2 दिन पहले की जो घटना है पार्लियामेंट की, इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप कैसे देख रहे हैं? इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2001 का जो पार्लियामेंट अटैक था, ये उसकी एग्जैक्टली 22वीं एनिवर्सरी वाले दिन हुई। और ये हमें ये दिखाता है कि चाहे इस बीच में सरकारें बदली, तंत्र बदले, लोग बदले, पर कहीं पे अभी भी भूल चूक की गुंजाइश बची हुई है। और जिस तरीके से 2 लोग हाउस के अंदर घुस गए, उसमें विजिटर्स गैलरी से नीचे कूद गए, एमपीज़ के बीच में चले गए, ये एक बहुत ही ख़तरनाक घटना है। क्योंकि अगर ये एक्चुअल टेररिस्ट टाइप लोग होते और इनके पास कोई वेपन्स होते, कोई नाइफ होती, तो ये हमारे एमपीज़ को हार्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक बचाव ये हुआ कि ये एक्टिविस्ट थे, प्रोटेस्टर्स थे बेसिकली, जिनकी इंटेंशन शायद ये नहीं थी कि किसी को नुकसान पहुँचाएं। इस वजह से एक बचाव हो गया, कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसी के चोट नहीं लगी। पर जो भूल चूक हुई है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर आप सोचें, पिछली बार आर्म्ड टेररिस्ट घुसे थे और एक गाड़ी में घुसे थे, यहाँ पे ये विजिटर लोग बन के आए और इन्होंने आके वहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने अपने साथ जो येलो कलर का स्पार्कलर्स कैरी किए, वो येलो कलर का स्पार्कलर ऑलमोस्ट इतना ही साइज़ है जितना ही ग्रेनेड का साइज़ होता है। अगर वो ग्रेनेड होता तो क्या होता, कितने लोगों को, ये ह्यूमन बॉम्ब भी हो सकता है। ह्यूमन बॉम्ब हो सकता था। पर वो कह रहे हैं कि जी पैरों में रख के लाए, तो हमने फ्रिस्किंग, इस वजह से फ्रिस्किंग में शायद बेसिक फ्रिस्किंग में नहीं आया, ठीक है, पर पैरों में अगर रख के इतनी बड़ी चीज़ आई है तो वो उसकी जगह ग्रेनेड या कोई छोटा एक्सप्लोजिव, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, कुछ भी हो सकता है, छोटा आइटम, जो कि एक बंद क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हाउस के काफ़ी क्षति पहुंचा सकता था। तो कहीं पर इससे जो घटना घटी है उससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी जो बातें हैं या अपना जो प्रोटेस्ट या जो भी उनका है, जिस तरह से उन्होंने ये घटना किया है, ये क्या, मैं तो इसे शर्मनाक कहूँगा। देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट करने का, अगर आप तरीके से देखें तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे ही प्रोटेस्ट करने का एक तरीका है जो कि फॉलो करना होता है हर एक को। वहाँ पे 144 रहता है नॉर्मली, और बैरिकेडिंग होती है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, जिसका भी वहाँ पे भी ये है कि अगर आप सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप बैरिकेड से अंदर जाइए, रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए थाने में जाके, या आपके रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट तक जाएंगे, वो अलाउ करेंगी पुलिस, आप वहाँ जाके दीजिए। कुछ लोग 2 बैरिकेड तोड़ते हैं, 1 बैरिकेड तोड़ते हैं, उसके बाद कोर्ट अरेस्ट कराते हैं।
पर इन्होंने क्या किया, वो सब बाईपास करके सीधा पार्लियामेंट के बाहर और प्लस पार्लियामेंट के अंदर, 2 जने बाहर 2 जने अंदर, इस तरीके से आके प्रोटेस्ट किया। ऑब्वियसली इन्होंने अपनी जो सीमाएं जो सरकार की तरफ से बनाई गई हैं उन्हें लांघा, पर कहीं इनकी सोच ये थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो मुद्दा हम उठा रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा, अदरवाइज ये एक ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट की तरह फिजल आउट हो जाएगा। तो लेकिन जिन्होंने इनका रिकमेंडेशन भी किया है, जी, जो पास का रिकमेंडेशन के वो बारे में, बीजेपी के ही एमपी हैं जी, पर शायद उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये क्या करने जा रहे हैं। सी एमपीज़ के पास नॉर्मल तौर पे लोग आते हैं और रिक्वेस्ट इस तरीके की होती है कि पास बनवा दें, हमें जाना है, पर आपको नहीं पता होगा ना कि भाई क्या 6 करने जने ये अलग अलग या 4 जने अलग अलग आगे क्या करेंगे। आपने इन गुड फेथ बनवा दिया और उसमें वो अब कुछ सोच के आएंगे हमें ये प्रोटेस्ट करना है, हमें कोई इशू उठाना है, तो ये उनकी सोच है। ऑब्वियसली उन्होंने जो सीमाएं जो क्रॉस करी हैं उसका उसकी उन्हें सज़ा झेलनी पड़ेगी। उनके खिलाफ केस दर्ज कर ही दिया है गवर्नमेंट ने, और बड़ी सख्त धारा में किया है, यूएपीए के अंडर किया, तो ये तो उन्हें अभी आगे झेलना तो पड़ेगा। इसमें गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, पार्लियामेंट सिक्योरिटी को, हर एक दृष्टिकोण से ये देखना होगा कि जी आगे इस तरह की घटनाएं, बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा एक सीख लेनी चाहिए हमें। कभी भी सिक्योरिटी में कैजुअल अप्रोच नहीं चलती। अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। जो आपकी सबसे कमज़ोर कड़ी है, आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हो एक चेन के तौर पे। तो ये जो लोग आए, ये कोई हार्म करने नहीं आए, पर इन्होंने भी आपका दिखा दिया कि आप वल्नरेबल हो। तो अब जो आपको दिख रहा है कि यहाँ लूप होल्स हैं, उन्हें आप प्लग कर दीजिए। यही आप कर सकते हैं, यही इससे सीख लेनी चाहिए। सन 1929 में 8 अप्रैल को अंग्रेजी सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने के लिए तैयारी कर रही थी, या वर्चुअली वो तैयार हो गई। ये बहुत ही दमनकारी नीति थी और सरकार इसे पास करने का फैसला ले चुकी थी। शासकों का इस बिल को कानून बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है, वो बीज को अंकुरित होने नहीं दिया जाए, उसे कुचल दिया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि उस समय जितने भी क्रांतिकारी थे पूरे भारतवर्ष में, वो सभी क्रांतिकारी भले इस चीज़ को नहीं जानते थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त या तत्कालीन जो लोग थे, चाहे बाघा जतिन, जतेंद्रनाथ मुखर्जी, सान्याल साहब, ये सभी लोगों ने जब तय हुआ था
कि हमें सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, तो फिर बम फेंकने की बात हुई। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ये दो व्यक्ति इसमें आए। पहले भगत सिंह थे, लेकिन बाद में बटुकेश्वर दत्त को साथ में लाया गया। बटुकेश्वर दत्त यानी बटू, और यह बम फेंका गया, अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित किया गया। लेकिन जिस तरह से अभी 48 घंटा पहले जिस तरह से भारत के नए संसद भवन में जिस तरह की वारदात हुई, जो घटना हुई, यह बहुत ही शर्मनाक है। 8 अप्रैल 1929 को लगभग 12:30 बजे, जब सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष, आज की तारीख में लोकसभा के अध्यक्ष कह सकते हैं, उस जमाने में विठल भाई पटेल सेंट्रल असेंबली जो असेंबली के अध्यक्ष, व्यापार विवाद विधेयक पर अपना फैसला देना शुरू किया था। उसी समय यह विस्फोट हुआ और हॉल धुआं से भर गया। दर्शक दीर्घा में युवाओं ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। दुनिया के मजदूर एक हो, यह भी कहा। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, यह भी कहा। जैसे नारे लगते गए, संपूर्ण असेंबली में लोग भयग्रस्त हो गए थे कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। ये आवाजें दो युवा क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, जिसे बीके दत्त भी कहते थे, उन्होंने हॉल में पर्चा फेंकना शुरू किया। घटना के बाद दोनों व्यक्ति न तो घटना स्थल से भागे और न ही अपने आप को गिरफ्तारी देने से चुके। वो गिरफ्तारी देना चाहते थे। ये सभी बातें आज बटुकेश्वर दत्त की जो बेटी है भारती बागची अभी 70 की उम्र में है। भारती बागची हमारे स्वाधीनता संग्राम के जिन क्रांतिकारियों के बारे में मैं काम कर रहा हूँ, उसकी एक अभिन्न अंग है। भारती बागची बहुत फख्र के साथ कहती हैं कि अंग्रेजों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पिता भगत सिंह के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। लेकिन वो फख्र भारती बागची के पास है, लेकिन 48 घंटा पहले जो घटना हुई उसमें फख्र नहीं हो सकता। उन्नीस 1929 में उस तारीख को जब सेंट्रल असेंबली में बम ब्लास्ट हुआ था, उस बम ब्लास्ट में कोई भी आदमी हताहत नहीं हुआ। और उस समय उस हॉल में उपस्थित थे मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, जॉन साइमन, जो साइमन कमीशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मुकदमा 1929 में शुरू हुआ। इसके वकील थे आसफ अली साहब, ये दत्त साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जून में फैसला सुनाया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जीवन लाइफ टर्म दिया गया था, सजा हुई थी। इसी बीच सॉन्डर्स की हत्या हो गई। हत्या का मामला भगत सिंह के ऊपर आया और उस मामले में जो आरोप लगे थे उसमें भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव सिंह को, ये सभी दोषी पाए गए और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी पे लटका दिया गया। 48 घंटा पहले हमारे नए जो संसद भवन बने हैं उसमें जब ये गैस संसद भवन के अंदर दो अजनबी, दो लोग संसद में
जाने का पास लेकर अंदर जाकर दर्शक दीर्घा से फिर नीचे उतरकर जिस तरह से गैस को निकाला, जिस तरह से एक भय का वातावरण उन्होंने बनाया, यह वातावरण आज की तारीख में चप्पे चप्पे पे सुरक्षा होने के बावजूद एक बहुत बड़ी चूक है। और मैं समझता हूँ, यह मेरी सोच है, मैं एक बहुत छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि इस सुरक्षा चूक के कारण जो भी व्यक्ति इसमें सन्निहित हैं उन्हें दंडित अवश्य किया।